नवाज की दूसरी शादी का इल्म हुआ और ट्रस्ट डीड हुसैन नवाज ने दोनों बेगमात में जायदाद की शरीयत के मुताबिक तकसीम के लिए तैयार करवाई। 2 फरवरी 2006 को बतौर ट्रस्टी दस्तखत किए। इसके अलावा को ये भी बताएं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने भी ट्रस्ट डीड पर बतौर गवाह दस्तखत किए थे और 2006 से पहले लंदन फ्लैट में क़याम किया। क़याम के वक्त यही मालूम था कि ये फ्लैट हमारे नहीं हैं। कैप्टन सफदर ने कभी हुसैन नवाज की किसी फर्म के लिए काम नहीं किया। 2011 का मेरा इंटरव्यू सयाको सबाक से हटकर चलाया गया। प्रोग्राम में मेरी बहन अस्मा और वालिदा पर 25 से 30 जायदादों से ताल्लुक़ का भी कहा गया। मैंने प्रोग्राम में पाकिस्तान में किसी भी जायदाद के न होने की वजाहत दी कि भी किसी कारोबार से इंतज़ामी तौर पर मुंसलिक नहीं रही और मेरी कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है। मेरा पाकिस्तान से बाहर कोई अकाउंट भी नहीं है। वालिद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ज़ेर कफ़ालत नहीं हूँ। मरियम नवाज के कहने के मुताबिक उनका जो बयान सामने आया है उसके मुताबिक आपको ये बताएं कि वालिदैन की मोहब्बत और उनकी क़ुर्बत के लिए साथ रहती हूँ। वालिद के तहाइफ से ज़राई अराज़ी भी ख़रीदी है जबकि हुसैन नवाज की जानिब से मुझे रकम भेजने का याद नहीं है और चौधरी शुगर मिल के अकाउंट से रकम आने से मुतालिक वजाहत भी बाद में दूंगी। नीलसन नेस्कोल के दस्तावेजात पर लंदन में दस्तखत नहीं किए। हुसैन नवाज के कहने पर ट्रस्ट डीड पर दस्तखत किए। अवैस तौहीद सीनियर एंकर पर्सन कैपिटल टीवी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस तौहीद साहब क्या कहेंगे? कहती हैं कि हमें तो मालूम ही नहीं था जब हम वहाँ फ्लैट्स में रहते थे कि हमारी ये मिल्कियत है, और आप क्या समझते हैं कि ऐसा पॉसिबल है? देखिए, मरियम नवाज साहिबा को मैं 99 से जानता हूं, जब ये अपनी वालदा मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा के साथ सियासी अलम लेके चल रही थी और इनके जो वालिद मियां नवाज शरीफ साहब एक फौजी इनकलाब के बाद मुशर्रफ साहब के जेल के अंदर थे और तकरीबन रोजाना ही इनसे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में मुलाकात होती थी। तो जाहिर बात है कि सियासी इनकी जो तरबियत है वो उस जमाने से हुई है जब बहुत इनके करीबी साथी जो हैं वो इनको छोड़ के या तो इधर उधर हो गए थे या फिर मुशर्रफ साहब की फौजी हुकूमत के अताब से डरे हुए छुपे हुए नजर आते थे और कोई भी जो है रोड पे नजर नहीं आता था। उस वक्त कुलसूम नवाज साहिबा और मरियम नवाज साहिबा सामने नजर आई और बहुत अच्छा किरदार उस जमाने में अदा किया। पूरा मुस्लिम लीग को उन्होंने यकजा किया, नवाज शरीफ साहब की हिमायत में तहरीक चलाई और इनसे रोजाना ही तकरीबन मुलाकात होती थी। तो ये कहना कि इनको कुछ नहीं पता, ये तो नहीं, जाहिर बात है कि एक मैच्योर खातून है। और अब हम देख रहे हैं कि 4 साला दौर के अंदर जो है वो एक तरह से ग्रूमिंग हुई है, एक जो इनकी अपीयरेंसेस हुई हैं वो एक मैच्योर शख्सियत के हिसाब से हुई है, चाहे वो मिशेल ओबामा के साथ हो, चाहे वो लैपटॉप की स्कीम के दौरान हो, चाहे वो एजुकेशन की जो तकरीब हो उसके हवाले से हो, चाहे इनका ट्विटर पे जो प्रो एक्टिव रही हैं पूरी पार्टी के लिए, पूरे अपने खानदान के लिए, तो वहां पर इनका जो रोल है वो जाहिर बात है कि एक सियासी किरदार है। और मुस्तकबिल की जो सबसे बड़ी जो ये बड़ी अहमियत का हामिल है ये जो इनका बयान है JIT के अंदर, क्योंकि शरीफ खानदान की या शरीफ खानदान की जो सियासी डायनेस्टी है उसकी जो मुस्तकबिल में जो सियासी अलम है वो मरियम नवाज साहिबा को देने का जाहिर बात है आदा है और उन्हीं को वो है। तो इससे काफी बड़ी चोट है क्योंकि JIT अगर ये कहे कि परजरी जो है की मुर्तकिब हुई हैं। अच्छा वैसे तौहीद साहब, नाज़रीन के लिए और हमारे लिए काइंडली ये भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि ये ट्रस्टी का मतलब क्या है? अगर मरियम नवाज उसके ट्रस्टी हैं तो उसका मतलब क्या है? ट्रस्टी का होना क्या जाहिर करता है? ट्रस्टी देखिए इसी तरह है जिस तरह एक एडवाइजरी बोर्ड है, तो आप मेरा नाम भी एडवाइजरी बोर्ड में डाल दें और उसके बाद अगर कोई धोखाधड़ी हो तो उसमें मुझे नहीं पकड़ते, मैं कहते एडवाइजरी बोर्ड के अंदर मेरा डाला था नाम। और ट्रस्टी का मतलब ये कि आप उस कारोबार की लेन देन में नहीं होते ट्रस्टी के अंदर, उसके अंदर आप सिर्फ एक तरह से जामिन होते हैं, एक तरह से उसमें आपके दस्तखत जब होते हैं तो उसका मतलब ये है कि आगे जो भी कोई बंटवारा होगा, जो भी तकसीम होगी तो उसके अंदर आप शामिल होंगे। बेनिफिशरी ओनर जो JIT ने कहा है कि बेनिफिशरी ओनर है नीलसन और नेस्कोल के, और यही कजिया जो है बहुत अरसे से चल रहा है मरियम नवाज साहिबा के हवाले से। और दूसरा उनका ज़ेर कफालत का है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब या अपने वालिद की ज़ेर कफालत रही या नहीं रही, क्योंकि उनके गोशवारे जो हैं नवाज शरीफ साहब के और उनके शौहर
सफदर साहब के, कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब के, वो सामने आते रहे हैं। बात ये कि जो बेनिफिशियरी ओनर है वो तो फिर इसका मतलब है कि बेनिफिट लेता रहा है, मतलब ओनरशिप उसकी है उस पूरी ऑफशोर कंपनी के अंदर। तो जो मरियम नवाज साहिबा ने GIT को बयान दिया है उसके अंदर बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस है। उन्होंने कहा कि मैं सऊदी अरब जब जिला वतनी में गई, जब भी हमारी इनसे बात हुई, हम उस ज़माने में BBC में होते थे, जिस वक्त ये जा रही थी और मरियम नवाज साहिबा से बात हुई थी मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर, वो कहती हैं 2-3 साल के अंदर नहीं गई, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए गई, और वो भी जो अपने शौहर के साथ गई, इलाज मुआवजे के लिए गई, और जो भी दस्तखत उन्होंने कागजात पे किए वो हुसैन नवाज साहब या अपने जो भाई हैं उनकी ईमा पर गए हैं, उनके उस पर की गए। अब ये तो बात काबिल एतबार है कि ठीक है भाई है, वो आपके सामने डॉक्यूमेंट्स रखता है और आप उस पर साइन कर दें, वो तो दैट्स फाइन। लेकिन मसला ये है कि जब मरियम नवाज साहिबा GIT के बाद पेश हुई और उन्होंने एक धुआंधार, जज्बाती और जज्बात से भरी एक तकरीर की, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये GIT जो है ये कैसी GIT है कि जो पहले जो है वो तफ्तीश शुरू कर रही है और इल्ज़ाम नहीं पता, तो उन्हें इल्ज़ाम नहीं पता। लेकिन ये जो 4 जो सफ़हात का बयान है वो तो इल्ज़ामात के जवाबात हैं, तो जब निकल के ये कौन सी तरीका है कि ये भी हुसैन नवाज साहब भी, हसन नवाज साहब भी ये कहें कि इल्ज़ाम क्या है। अब तो कहानी का जो है वो जो है इख्तिताम आ रहा है। तो उस वक्त मेरे ख्याल में ये मसला है कि एक तरह से GIT पे इनका एतबार ही नहीं था बीच से, और उसके बाद इन्होंने ये फैसला किया कि GIT के जो है वो एक तरह से मुस्तरद करें, GIT पे अदम एतमाद का इजहार करें, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें वो, और अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ मुखातिब हों। लेकिन वो इतना मामला नहीं चला क्योंकि जाहिर बात है कि मीडिया की नजरें, करोड़ों लोगों की नजरें सिर्फ इस केस पे थी। और सही है कथा कलामी, माफ अवैस तोइब साहब, एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा। कहती हैं कि वालिदैन की मोहब्बत और कुर्बत में साथ रहती हूँ, वालिद के तहाइफ से ज़रिए अराज़ी खरीदी है। तो जब आप कफालत, तो गालिबन ऐसा ही नहीं होता कि जब आप साथ रह रहे होते हैं तो आपको तोहफा ही दिया जाता है, इसी को कफालत कहते हैं शायद? नहीं देखिए, मेरे ख्याल में मैं और आप अगर इस पे बहस करें तो पूरी रात हो जाएगा कौन ज़ेरे कफालत है और कौन ज़ेरे कफालत नहीं है। बात यह है कि असल मामला है कि जो आपने गोशवारे जमा कराए हैं उसके तहत जो है आप ज़ेरे कफालत रही हैं या नहीं रही हैं, तो ये बड़ा मसला है क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स में आपने शो किया है, और फिर ये बात कि आप जो है वो इतनी बड़ी जो अराजी की जो है वो कैसी मालकन बन गई हैं, क्या है, ये तो इफ्स एंड बट्स हैं। लेकिन जो GIT ने रिपोर्ट दी है वो तो बड़े स्पेसिफिक है। उन्होंने ये कहा है कि अगेन कि 2004 के अंदर जो ये इन्होंने डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं मरियम नवाज साहिबा ने, सही या गलत लेकिन ये उनका दावा है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है, उसके अंदर वो पर्जरी की मुर्तकिब हुई हैं। यानी कि एक फॉन्ट है कैलिब्री जो 2004 के अंदर तो बना था, लेकिन 2007 के अंदर वो फॉन्ट जो है और वो मंजर आम पर आया था या एक तरह से एक्सेस थी उस पे, मार्केट में आया था, तो वो 2004 के अंदर जो इनका जो है वो कैलिब्री उसमें फॉन्ट में है। तो फिर क्या किया, ये देखें इसमें बड़ी मजेदार एक कहानी है इसके पीछे जो नाजरीन भी सुने कि 8-9 महीने कबल एक शाहिद नामी साहब हैं जो शायद लम्स के ग्रेजुएट हैं और वो मकीन हैं इस वक्त अमेरिका के अंदर और वहीं पे रिहायशी हैं अमेरिका के, लेकिन उनके ट्विटर जो उनकी जो है वो